चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम बच्चों की डिमांड पे लेके आए हैं वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम कुछ बेसिक नहीं बताएंगे, इसमें सीधा वस्तुनिष्ठ पे आएंगे, जो भी परीक्षा में पूछा जाता है VVI क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। और उसको पूरा डिटेल से बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन आते जाएगा उसको हम हल करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए बउआ, तो चैप्टर क्या है बउआ? वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त में क्या आएगा बउआ? वृत्त में आएगा कि जीवा क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कितना है, स्पर्श रेखा कितना है। और उससे संबंधित क्षेत्रफल में क्या आएगा बुआ? कि त्रिज्या क्या है, परिमिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, परिमिति का अनुपात क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, चाप क्या है, घड़ी क्या है, पहिया क्या है, यही सब आएगा, ठीक है। अब हम बारी बारी से आपको क्वेश्चन ले ले करके आपको हम बताते जाते हैं, ठीक है। चलिए बउआ आइए फिर शुरू करते हैं आपका मौत का खेल, ठीक है। चलिए आइए, पहला लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक। बी में है बउआ 1, सी में है बउआ 2 और डी में है बउआ 4। सुनिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बउआ किसी वृत्त पर, नॉर्मल किसी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर बोल रहा है वो कितनी स्पर्श रेखाएं। तो किसी भी वृत्त पर बउआ अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए जैसे ये हो गया, 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 इसमें बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें बहुत सारा प्रकार से पूछेगा, हम सारा प्रकार आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बउआ? तो अनेक स्पर्श रेखाएं, बोले तो अनंत स्पर्श रेखाएं। इसी में बोल देता बुआ कि वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर बउआ एक भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। इसमें दो प्रकार से पूछेगा, एक नॉर्मल पूछा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। लेकिन यही पूछता कि वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या होता है बउआ? 0। आप लोग लिख लीजिएगा कि वृत्त के अंदर 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी एक भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है, ठीक है। चलिए आइए 2 नंबर में आइए। 2 नंबर में लिखा हुआ है किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला ऑप्शन है बउआ 1, दूसरा है बउआ 2, तीसरा है बउआ सी में है बउआ अनेक और डी में है बउआ, डी में है बउआ 4। अब लिखा हुआ है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से। देखिए बउआ, हमको जो क्लास में जो ऑफलाइन जो पढ़ते हैं तो वो हमको पूरा डिटेल चाहिए बना हुआ,
सिर्फ आंसर नहीं मरा हुआ चाहिए, हमको पूरा डिटेल चाहिए। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं। और जो भी ऑनलाइन देखते हैं, जो भी कोचिंग में नहीं पढ़ते वो भी देखते हैं, तो आप बस अपना है ना परीक्षा के थ्रू देखिए, मन से बनाइए। ठीक है, सभी लोग लाइक करिए। ठीक है, चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है बुआ? किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ? तो 2 स्पर्श रेखा। कितना स्पर्श बउआ? 2 स्पर्श रेखा। इसमें एक गुण और होता है कि किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई क्या होती है बउआ? बराबर। दोनों की लंबाई क्या होती है बउआ? बराबर। लिख सकते हैं नोट में कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। चलिए आगे आइए बउआ, 3 नंबर में लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? चलिए बउआ, पहला ए में है बउआ 3, बी में है बउआ 2, सी में है बउआ अनंत और डी में है बउआ 0। क्या लिखा हुआ है बुआ? वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर तो केंद्र हो गया बुआ, कोई भी बिंदु दिया हुआ है तो इससे बुआ स्पर्श रेखा कभी नहीं खिंचाएगा बउआ। वृत्त के अंदर एक भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है, वृत्त के अंदर एक भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। क्यों बउआ? यदि ये स्पर्श रेखा नहीं, ये स्पर्श रेखा नहीं, ये क्या है वो? छेदक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, जो आर पार हो जाए उसे क्या बोलते हैं? वो छेदक रेखा है। ये भी आपको आएगा बुआ कि किसी वृत्त पर, वृत्त के परिधि को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते उसे क्या बोलते हैं बुआ? छेदक रेखा। तो इसमें क्या लिखा था कि वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा बुआ? तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं, बोले तो 0, बोले तो 0। यानी वृत्त के अंदर बउआ कोई स्पर्श रेखा नहीं, और वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा बउआ? अनेक, बोले तो अनंत, बोले तो अनंत। और किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ? 2, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बउआ? बराबर। चलिए ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए राजा, अगला क्या है? 4 नंबर में है, 4 नंबर में है, लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? चलिए आइए बउआ, ए में लिखा हुआ है अनेक, बी में लिखा हुआ है 1, सी में लिखा हुआ है 2 और डी में लिखा हुआ है बउआ 3। सुनिए क्या लिखा हुआ? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। बात के माने ये वृत्त है बउआ और इस पे कोई स्पर्श रेखा है। वो स्पर्श रेखा का मतलब होता है टच करके जाना। क्या करके जाना? टच करके जाना, जिसको कै बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बउआ? सॉरी, कै बिंदु को स्पर्श करती है बउआ? तो एक बिंदु को। कै बिंदु को बउआ? एक बिंदु को। लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है बउआ? तो एक बिंदु पर। यदि बोलता यही कि छेदक रेखा है, कौन रेखा बउआ? छेदक रेखा वृत्त की परिधि को कितने जगह प्रतिच्छेद करती है बउआ? तो 2 जगह। स्पर्श रेखा कै जगह स्पर्श करता है बउआ? तो एक जगह। बात समझ में आया? कितना जगह बउआ? एक जगह। लिखल है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है बउआ? तो एक बिंदु पर। यदि वही छेदक रेखा होता तो क्या लिखते हैं बउआ? 2 बिंदु पर। ठीक है, चलिए आइए, कै नंबर में? 5 नंबर में। आगे लिखा हुआ है बउआ एक रेखा, एक रेखा जो वृत्त को 2
भिन्न दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है बउआ जीवा। पहला ऑप्शन क्या है बउआ? जीवा। दूसरा क्या है बउआ? स्पर्श रेखा। तीसरा क्या है बउआ? छेदक रेखा। और चौथा क्या है बउआ? इनमें से कोई नहीं। सुनिए बउआ, पहले है जीवा। जीवा पता है किसको बोलते हैं? जीवा बोलते हैं बउआ परिधि से परिधि तक की वह दूरी, परिधि से परिधि तक की वह दूरी जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसे क्या बोलते हैं बउआ? जीवा। तो ये क्या कहलाएगा बउआ? जीवा। यदि आपसे पूछ दे बउआ कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहोगा, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा बउआ? जो केंद्र से होकर जाएगा, बोले तो व्यास। यदि आपसे पूछेगा अभी आगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है बउआ, तो व्यास, जो कहां से होकर जाती है बउआ? केंद्र से। यदि जीवा पूछे बउआ तो परिधि से परिधि तक की वह दूरी जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसे क्या बोलते हैं बउआ? जीवा। बोले तो परिधि से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं बउआ? जीवा। देखिए ये है बउआ स्पर्श रेखा। ये क्या है बउआ? स्पर्श रेखा। जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या बोलते हैं बउआ? स्पर्श रेखा। और जीवा किसको बोलते हैं बउआ? परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं बउआ? जीवा। और अगला क्या लिखा हुआ है बउआ कि एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहां भी काट रहा है और यहां भी काट रहा है, इसी को बोलते हैं कौन रेखा बउआ? छेदक रेखा। कौन बोलते हैं बउआ? छेदक रेखा। यानी कै नंबर हो जाएगा बउआ? 3 नंबर। अगला 6 नंबर में है, लिखा हुआ है बउआ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ चाप। बी, बी में है बउआ चाप कर्ण। सी में है बउआ व्यास। और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। सुनिए बउआ, अभी बताए थे बउआ कि जीवा कौन होती है बउआ? जो परिधि से परिधि तक जाती है, जिसमें कि सबसे बड़ा जीवा कौन हो जाएगा बउआ? सबसे बड़ा जीवा हो जाएगा बउआ व्यास। तो सबसे बड़ा जीवा क्या होता है बउआ? व्यास। क्या होता है बउआ? व्यास। और जो दो जगह प्रतिच्छेद करे क्या कहलाएगा बउआ? छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा वृत्त को क्या जगह स्पर्श करती है बउआ? मात्र एक जगह। और वृत्त के अंदर बोलेगा तो एक को स्पर्श रेखा ने, बाह्य बिंदु से बोलेगा तो दो स्पर्श रेखा, और ऐसे वृत्त पे स्पर्श रेखा बोलेगा तो अनंत। क्या बउआ? अनंत। चलिए इतना क्या करिए आप लोग अब, है ना, नोट करिए, समझे? ऐसे करके धीरे धीरे करके आप आगे हम ले चलते हैं, ठीक? चलिए आइए आगे आते हैं बउआ 7 नंबर में। कै नंबर में? 7 नंबर में लिखा हुआ है बाह्य रूप से, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन है ना, उभयनिष्ठ रेखाओं, सॉरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन बउआ 3 और चौथा ऑप्शन बउआ 4। ठीक है, चलिए अगला आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बउआ यदि दो वृत्त, यानी इससे संबंधित जो भी है क्वेश्चन हम एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है, ताकि मजा आए बनाने में। लिखा हुआ यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, अंदर से छूते हैं, अंदर से छूते हैं, तो दोनों वृत्तों के साथ
गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। पहला ऑप्शन है बउआ 1, दूसरा है बउआ 2, तीसरा है बउआ 3 और चौथा है कितना बउआ 4। चलिए आइए अगला है, यदि दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करती है तो दोनों वृत्तों के साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है कितना बउआ 4। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है बउआ, जब दो वृत्त अलग अलग हों तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। पहला है बउआ 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है बउआ 4। डी में है क्या बउआ 4। कौन लिए बउआ, बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को अंदर से छूते हुए यानी स्पर्श करते हुए, दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हो और दो वृत्त क्या है बउआ अलग अलग हो। दो वृत्त अलग अलग, इसमें 4 प्रकार का है बउआ। चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, यानी दो गो वृत्त है जो बाहर से स्पर्श कर रहा है। अब बाहर से क्या कर रहा है वो टच कर रहा है, बाहर से टच कर रहा है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब हुआ कि दोनों वृत्तों के साथ गुजरने वाले। यानी देखिए बउआ, एगो हो जाएगा ई, एगो हो जाएगा बउआ ई और एगो हो जाएगा बउआ बीच से। ठीक है, तो जब बोले बउआ कि बाह्य रूप से स्पर्श करे, बाह्य रूप से क्या करे बउआ स्पर्श करे, तो कै गो स्पर्श रेखा बउआ 3 गो। अब क्या लिखा हुआ है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूता हो, दो वृत्त एक दूसरे क्या करता है वो अंदर से छूता हो, अंदर से छूता है मात्र कै जगह है बउआ एक जगह। यानी जब बाह्य रूप से टच करे तो कितना स्पर्श रेखा बउआ 3 गो, ये दोनों में होना चाहिए, तो हो गया 1 2 और कितना बउआ 3। लेकिन बोल रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हो, क्या बउआ अंदर से छूते हो, तो मात्र क्या जगह बउआ एक जगह, क्या जगह बउआ एक जगह। अब क्या लिखल है, यदि दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करती हो, यदि दो वृत्त आपस में क्या करती हो बउआ प्रतिच्छेद करती हो, क्या करती हो प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को काटना। अब बाह्य रूप से स्पर्श करना मतलब बाहर से खाली सटना, तो यदि बाहर से स्पर्श बोले दो वृत्त तो कै स्पर्श रेखा बउआ 3 गो, अंदर से बोले स्पर्श करने के लिए बउआ तो कै गो बउआ 1 गो, और जो जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करे तो मात्र कै स्पर्श रेखा बउआ 2 गो, एगो ये वाला और एगो ये वाला, एगो ये स्पर्श दोनों में उभयनिष्ठ मतलब होता है कि दोनों वृत्तों के साथ गुजरने वाले, दोनों वृत्तों के साथ गुजरने वाले। तो बउआ जब बोले बउआ कि जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करती है तो मात्र क्या स्पर्श रेखा बउआ 2। समझ में आया। अब लिखल है जब दो वृत्त अलग अलग हो, जब दो वृत्त क्या हो बउआ अलग अलग हो, तो जब दो वृत्त अलग अलग हो तो एगो देखिए ऐसे, एगो देखिए ऐसे, एगो देखिए बउआ ऐसे, एगो देखिए बउआ ऐसे, यानी क्या स्पर्श रेखा बउआ 4। तो सुनिए परीक्षा में चारों में से कोई एक दो परीक्षा में आ जाएगा। यदि बोले दो वृत्त अलग अलग हो तो 4 स्पर्श रेखा, यदि बोले दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करती हो तो 2 स्पर्श रेखा, और दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करती हो तो 3 स्पर्श रेखा, और जब दो वृत्त
अंदर से स्पर्श करता हो तो कै गो बउआ, एक गो स्पर्श रेखा। और अभी बताए थे कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं और वृत्त के अंदर कै गो बउआ, 0। और वृत्त के बाह्य बिंदु से कै गो बउआ, 2 गो। बात समझ में आया? ये चारों का कहानी क्या था बउआ, कि इसमें कै वृत्त रहेगा बउआ, 2 वृत्त रहेगा। कै वृत्त रहेगा बउआ, तो 2 वृत्त रहेगा। तो जब 2 वृत्त अलग अलग रहे तो 4 गो, जब 2 वृत्त प्रतिच्छेद करे तो 2 गो, और जब 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो कै गो बउआ, 3 गो। अब जब 2 वृत्त अंदर से स्पर्श करे, हाँ, तो क्या स्पर्श रेखा बउआ, एक स्पर्श रेखा। बात समझ में आया? चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। अब सिलसिला को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बउआ। चलिए आगे 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है बउआ कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सुनिए बउआ, बोल रहा है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ 1, दूसरा है बउआ 2, सी में है बउआ 4 और डी में है बउआ अनेक। तो बउआ अनेक होता है कब, जब नॉर्मल पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनंत। वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं बउआ, तो 0। लेकिन यहां बोल रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, या तो ऐसे खिंचाएगा या ऐसे खिंचाएगा, या तो फिर देखिए बउआ समांतर में या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। यानी कि बउआ एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बउआ, तो 2। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बउआ, तो 2। बात समझ में आया? चलिए आप लोग ढंग से लिखिए इसको ताकि आपको पता चल सके, ठीक है? चलिए बउआ, चलिए आइए कितना नंबर में बउआ, 12 नंबर में। कितना नंबर में, 12 में लिखा हुआ है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई है। पहला ऑप्शन है बउआ 16 सेंटीमीटर, बी में है बउआ 12 सेंटीमीटर, सी में है बउआ 8 सेंटीमीटर और डी में है बउआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और इससे संबंधित ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन संबंधित क्या है, लिखा हुआ है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ समान, दूसरा बी में है बउआ असमान, सी में है बउआ दोनों, बोले तो ए और बी, और डी में है बउआ इन में से कोई नहीं। चलिए बउआ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बउआ कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के, अभी आपको बताए थे बउआ कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ, तो 2 स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा बउआ, 2 स्पर्श रेखा, और दोनों की लंबाई क्या होती है बउआ, समान। लिखा हुआ है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है बउआ, समान, बोले तो बउआ बराबर, बोले तो बराबर। समझ में आया?
और यहाँ क्या लिखा हुआ, किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, बोले तो PA और PB। आपको बताए थे ना बुआ कि स्पर्श रेखा वृत्त पर कै बिंदु पर स्पर्श करती है बुआ, तो एक बिंदु पर। दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है। यदि PA बराबर है बुआ 4 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है बुआ PB की लंबाई है, तो PB की लंबाई भी कितना होता है बुआ, 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। क्या होती है बुआ, बराबर। चलिए आगे आते हैं 14 नंबर में। अब इसी से संबंधित हम लोग सारा बनाते हैं, ठीक है। चलिए बुआ, अब थोड़ा कोण के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है यदि O केंद्र वाले, यदि O केंद्र वाले वृत्त पर TA तथा TB दो स्पर्श रेखाओं इस तरह है कि कोण ATB बराबर कै डिग्री, 70 डिग्री। तो कोण AOB बराबर वाट। पहला दिया हुआ है बउआ, पहला दिया हुआ है 90 डिग्री, बी में दिया हुआ 110 डिग्री, सी में दिया हुआ 70 डिग्री और डी में दिया हुआ है 140 डिग्री। क्या डिग्री बउआ, 140 डिग्री। अब इसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक बउआ। चलिए आइए, कै नंबर लेते हैं, 15 नंबर में। 15 नंबर में है दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री हो तो कोण APB का मान है। चलिए बउआ, फोटो दिया हुआ, इसमें फोटो दिया हुआ है। ABP और बीच में ये रेखा है, ओके। चलिए, तो A नंबर ऑप्शन में है बउआ 130 डिग्री, बी में है बउआ 50 डिग्री, सी में है बउआ 65 डिग्री और डी में है बउआ कै डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए जरा अब चीजों को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, कि यदि ऐसा मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, हाँ है, ये है, लिखा हुआ है 16 में लिखा हुआ है बउआ TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री, तो कोण OTP का मान होगा। चलिए बउआ, A में है 40 डिग्री, B में है 30 डिग्री, C में है 50 डिग्री और D में है बउआ इनमें से कोई नहीं। चलिए बउआ आइए,
देखिए क्या लिखा हुआ है, तीनों एक टाइप का है, ठीक है। लिखा हुआ है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर टीए और टीबी दुगो स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है बउआ, वृत्त है, ठीक है। कौन केंद्र वाला है बउआ, ओ केंद्र वाला। कौन केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला। बोल रहा है टीए और टीबी, तो हमको बताइए कि टीए और टीबी में कॉमन क्या है बउआ, टी, यानी बाह्य बिंदु क्या है बउआ, टी, जो जाता है टीए और कहां बउआ, टीबी तक, यानी दो स्पर्श रेखा हो गया। इस तरह है कि ए टी बी यहां पर कौन दिया हुआ है, कै डिग्री बउआ, 70 डिग्री। यहां पे कौन कै डिग्री, 70 डिग्री। तो बोल रहा है ए ओ बी, यानी ए ओ बी ये वाला कोण आपसे मांग रहा है। अब आपको हम बताते हैं बउआ कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। क्या बनाती है बउआ, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री। कै डिग्री बउआ, 90 डिग्री। कै डिग्री बउआ, 90 डिग्री। और यहां भी बउआ कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है बउआ, समकोण। अब बताइए 1 2 3 4, जब ये दोनों जोड़ करके 180 हो गया बउआ, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के तीनों सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, वो 360। जब कोण ए और कोण बी कै डिग्री हो गया बउआ, 180। 90 90 कितना हो गया, 180। तो ये दोनों जोड़ करके भी कितना होगा बउआ, 180। यानी ई है 70, तो ई हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा बउआ, 110। क्या डिग्री हो जाएगा बउआ, 110। क्या बोल रहा था बउआ, ए ओ बी ये वाला पूरा कितना हो गया बउआ, 110। यदि आधा पूछता, क्या पूछता वो, आधा पूछता, यानी टी ओ ए पूछता, आधा पूछता, तो ये 110 बन जाता। कितना कितना बुआ, 55 55। यदि ये दोनों पूछता आधा बुआ, तो कितना बन जाता बुआ, 35 35। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या बुआ, ए ओ बी ये वाला पूरा पूछा बुआ। और जब ये दोनों हो गया 180, तो ये दोनों जोड़ के भी हो जाएगा कितना बुआ, 180। कितना हो जाएगा बुआ, 180। तो ये था 70, ये कितना हो गया बुआ, 110। 110। अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि ये दोनों यहां पर क्या डिग्री बनता है बुआ, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या डिग्री बुआ, 90 डिग्री। कैसे कि हम जानते, नोट में लिख लीजिएगा, NOTE नोट लिखिएगा, ठीक है, कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो ये दोनों कितना कितना हो गया बुआ, 90 90 180 हो गया। अब ये दोनों जोड़ के कितना होगा बउआ, 180। और ये पूरा होगा जो आपस में आधा आधी में बढ़ जाएगा, ई वाला आधा, ई वाला आधा, ई वाला आधा, ई वाला आधा। बात समझ में आया। चलिए बउआ देखते हैं, ए ओ बी क्या डिग्री देल है बउआ, 130। ए ओ बी ये पूरा कितना देल है बउआ, 130। कितना देल है बउआ, 130। यदि इसका आधा करेंगे तो कितना होगा बुआ, 65 65। कितना होगा बुआ, 65 65। ठीक है, चलिए आइए, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, ए पी बी। क्या पूछ रहा है बुआ, ए पी बी ये हमसे पूरा पूछ रहा है बुआ, ए पी बी यहां से यहां, यहां से यहां, यानी पूरा पूछ रहा है। जब पूरा पूछे बुआ तो ये 130, ये कितना हो जाते हैं बुआ, 50। कितना हो जाते हैं बुआ, 50। क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों जोड़ करके 180, तो यह दोनों जोड़ करके 180। हाँ या ना, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, वो 360। ठीक है, तो ये वाला पूरा हो गया 130 और ये वाला पूरा कितना हो गया बुआ, 50। यदि आपसे पूछ देता ए पी ओ का मान, क्या बुआ, ए पी ओ यानी आधे पूछता बुआ, तो आधा यहाँ पर क्या डिग्री होता बुआ, 25 डिग्री होता। ये बन जाता 25, यह बन जाता कितना बुआ, 25। अब पूरा पूछा तो कितना हो जाएगा बुआ, 50। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, टीपी और टी क्यू दोनों में कॉमन क्या है बुआ, टी। तो टी होगा बाह्य बिंदु। देखिए बुआ, ये आपका वृत्त है, ये आपका बाह्य बिंदु क्या है बुआ, टी। ये जाएगा टी से लेकर बुआ पी तक, और ये जाएगा टी से लेकर कहां बुआ, क्यू तक, जिसका केंद्र क्या होगा बुआ, ओ।
देखिए बोला होगा एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है बउआ ओ, तब खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रकार है पी ओ क्यू। कहाँ है भैया पी ओ क्यू, यानी ए वाला कोण, कौन वाला कोण बउआ ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कितना बोल रहा है बउआ 120, कितना बोल रहा है बउआ 120, ठीक है। अब देखिए बउआ यहाँ पर क्या डिग्री 90, यहाँ पर क्या डिग्री बउआ 90, तो ये दोनों जोड़ कर कितना हो जाता है बउआ 180, तो ये वाला क्या डिग्री हो जाता है बउआ 60, क्या डिग्री हो जाता है बउआ 60। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है बउआ ओटीपी, ओटीपी यानी ओटीपी यानी बीच वाला कोण ओटीपी, यानी हमको आधेन पूछ रहा है बउआ, तो ये था 120, तो कितना हो गया 60, और 60 के आधा कै डिग्री हो जाएगा बउआ 30 डिग्री, कै डिग्री हो जाते बउआ 30 डिग्री, क्योंकि हमसे क्या पूछा बउआ ओटीपी, ओटीपी यानी हमसे आधे पूछा, तो आधा कितना होगा बउआ 30। यदि हमसे पूछता पी टी क्यू तब लिखते क्या डिग्री बउआ 60 डिग्री। बात समझ में आया। चलिए हमको कल सॉल्यूशन फिगर के साथ चाहिए, ठीक है। चलिए बउआ लिखिए, लिखिए आगे बढ़ते हैं फिर अभी। चलिए बउआ आगे आगे आते हैं बउआ 17 नंबर में, कै नंबर में 17 में। चलिए आइए अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। चलिए बुआ पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर और चौथा है कितना बुआ चौथा है कितना बुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चलिए आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि बनाने में क्या आए मजा आए। लिखल है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। पहला ऑप्शन है बउआ 6 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में है 9 सेंटीमीटर और डी में है बउआ 5 सेंटीमीटर। चलिए आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है कि नहीं। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और मिल जाए तो ठीक है। चलिए आइए अब इसको जरा ढंग से बता दिया जाए, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और मिला है, चलिए आइए बउआ 19 में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन है बउआ 7 सेंटीमीटर, बी में है 8 सेंटीमीटर, सी में है 9 सेंटीमीटर और डी में है बउआ 6 सेंटीमीटर। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और। चलो छोड़ो, 3 को लिखो पहले। चलिए बउआ क्या है लिखा हुआ, तीनों एक संबंधित, ठीक है। चलिए आइए बउआ क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। वृत्त के केंद्र से, चलिए फिगर पार लेते हैं बउआ, यहां पार लेते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर स्थित, यानी 5 वृत्त के केंद्र से कितना दूर है बउआ? 5 मीटर। कै सेंटीमीटर बउआ? 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए है, बिंदु ए है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना देल है बउआ? 4 सेंटीमीटर। कितना देल है बउआ? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए बउआ ये क्वेश्चन जरा ढंग से देखिए, क्या लिखा हुआ है? किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, यानी केंद्रवश कितना दूर है बउआ? 5 सेंटीमीटर। कौन है बउआ? बिंदु ए, बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बउआ? 4 सेंटीमीटर है। तो बोलेगा वृत्त की त्रिज्या। कहने का मतलब ई हुआ केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी और ई हुआ स्पर्श रेखा, तो बच कोच गया बउआ त्रिज्या। यानी कि ऐसा दो गो देल रहेगा और तीसरा पूछेगा, दो गो देल रहेगा तीसरा पूछेगा, और जब दो गो रहे तो तीसरा निकालना बहुत आसान है बउआ। जब दो गो रहे तो तीसरा निकालना बहुत आसान है। चलिए बउआ हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना बनाता है बउआ? 90 डिग्री। इन 90 डिग्री के सहारे कितना हो गया बउआ? एक कर्ण हो गया। क्या हो गया बउआ? कर्ण। यानी कर्ण कौन हो गया बउआ? वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। अब बताइए बउआ कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं बउआ कि यदि कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण सबसे क्या है बउआ? बड़ा है। और हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है वो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोले तो इसमें समकोण त्रिभुज का नियम लागू होगा। जो पढ़े हैं ढंग से उनको 3-4 गो संबंध पता होगा, 3-4 गो संबंध पता होगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 6 8 10, है कि नहीं? जिसमें कि 3 4 5 में 5 कर्ण होना चाहिए। तो बताइए बुआ हमको त्रिज्या पूछ रहा है बुआ, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है बुआ? 3 सेंटीमीटर। या जिसको त्रिज्या ऐसे निकालने नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आर बराबर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा बुआ? कर्ण में घटेगा तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो 5 25 माइनस 16 बराबर 9, 9 बराबर कै सेंटीमीटर बुआ? 3 सेंटीमीटर। यानी ये इसमें कौन सा लागू होगा बुआ? समकोण त्रिभुज लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या डिग्री बना रहा है बुआ? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए अगला क्या है बुआ? अगला क्या है चलिए देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से कितना मीटर दूर स्थित बुआ? 13 सेंटीमीटर दूर स्थित। कितना बउआ? 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है, बिंदु P है से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बउआ? 12 सेंटीमीटर। तो फिर क्या पूछ रहा है बउआ? त्रिज्या। इसमें से कोई भी दो गो देल रहेगा, कोई भी दो गो देल रहेगा तीसरा पूछेगा, कोई भी दो गो देल रहेगा और तीसरा क्या करेगा बउआ? पूछेगा। तो बोलिए बउआ इसमें भी केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी देल है और स्पर्श रेखा की लंबाई देल है, तो हमसे क्या पूछ रहा है बउआ? त्रिज्या। अब देखते हैं 90 के सामने क्या होता है बउआ? कर्ण। यानी हम लोग संबंध पढ़े थे बउआ 5 12 13, 5 12 13, इसमें 13 कर्ण होना
चाहिए। जब 13 कर्ण के जगह पर सही है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बुआ? 5। कितना हो जाएगा बुआ? 5। और जिसको ये समझ में नहीं आता है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे बुआ? कर्ण में घटाएंगे, क्योंकि कर्ण बड़ा वहां भी था और कर्ण बड़ा यहाँ भी है। तो कितना हो जाएगा बुआ? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर से 69 और 12 के स्क्वायर से 44, घटा करके 25, कितना बुआ? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? चलिए अगला क्या है बुआ? अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब रे त्रिज्या दिल्ले है बुआ, त्रिज्या दिल्ले है। कै सेंटीमीटर बुआ? 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रहे हैं बुआ? 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। अब रे और क्या दिल है बुआ? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिल है बुआ? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिल है बुआ? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है बुआ? 10 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर है बुआ? 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बुआ? निकल जाएगा आपसे। आपको याद होगा 6, 8, 10, देखिए 10 कर्ण होना चाहिए, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 बनाती है बुआ, तो ये क्या कहला जाएगा बुआ? कर्ण। तो कितना हो जाएगा बुआ? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बुआ? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि आप लोग को संबंध हम पढ़ाए थे बुआ 6, 8, 10। अब जिनको संबंध नहीं पता है और स्पर्श रेखा निकालना है तो स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर कितना बुआ? 100 और 6 के स्क्वायर 36, घटा करके 64, बोले तो 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया बुआ? क्योंकि कर्ण निकालने में क्या होता है बुआ? कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण निकालने में जुटेगा और बाकी सब में क्या होगा बुआ? घटेगा। तो इससे क्या सीखे बुआ? कि 2 गो देल रहेगा और तीसरा क्या करेगा बुआ? पूछेगा। और जब 2 गो देल रहे तो तीसरा निकालना बहुत आसान है। बस इसका ध्यान रखना है कि कर्ण अपना सही जगह पे होना चाहिए। कभी कभी क्या करेगा बुआ? थोड़ा सा घुरा देगा। तो याद रखिएगा कि 6, 8, 10 बोले हैं तो 10 कर्ण होना चाहिए। 5, 12, 13 बोले हैं तो 13 कर्ण होना चाहिए। 3, 4, 5 बोले हैं तो 5 कर्ण होना चाहिए। यदि नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसरवा पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आइए बउआ आगे। क्या नंबर? 20 नंबर। ये था किससे संबंधित बउआ? वृत्त से। अब जो 21 नंबर से आएगा वो आएगा वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है, चलिए बउआ ये आखिरी है। लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी होगी। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ 10 सेंटीमीटर, बी में है बउआ 6 सेंटीमीटर, सी में है बउआ 12 सेंटीमीटर और डी में है बउआ 36 सेंटीमीटर। चलिए आइए, अभी आपको हम बताए थे बउआ, अभी आपको हम बताए थे कि वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखाएं बउआ? तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। और कैसे खिंचाता है बउआ? या तो इधर से खिंचाएगा या तो बउआ इधर से खिंचाएगा, है कि नहीं? और इसका त्रिज्या कै सेंटीमीटर है बउआ? 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है दोनों स्पर्श रेखा के बीच की लंबाई, यानी यहां से यहां लंबाई पूछ रहा है बउआ। तो इहो छो तो इहो छो, नहीं हो जाते बुआ? और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कै सेंटीमीटर हो जाते बुआ? छो छो 12 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर बुआ? 12 सेंटीमीटर। चलिए इसमें एक और लिख देते हैं बुआ, आगे लिख, जब जगह बची रहा है तो लिख देते हैं बुआ। लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा,
बना कौन होगा? वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा? पहला ऑप्शन है बउआ 90 डिग्री, बी में है 180 डिग्री, सी में है बउआ 360 डिग्री और डी में है बउआ 270 डिग्री। तो बताइए बउआ वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री बनता है बउआ? तो पूरा का पूरा बोले तो 360 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 360 डिग्री। यदि बोलेगा अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कौन था 180 और बोलेगा अर्धवृत्त पर बना कौन तो कै डिग्री बउआ? 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कौन कै डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन बोल रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कौन कै डिग्री बउआ? 360। एगो नोट में लिख लीजिएगा कि अर्धवृत्त पर बना कौन कै डिग्री बउआ? 90 डिग्री। चलिए इतना बात समझ में आया। अब इतना क्या करिए बउआ, इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम लाते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए बउआ आगे आते हैं। कै नंबर में? 22 नंबर में। 22 नंबर में लिखा हुआ है 22 नंबर में लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उसके परिधि का अनुपात है। तो परिधि का अनुपात क्या है बउआ? पहला लिखा हुआ है 5:7, बी में लिखा हुआ है 7:5, सी में लिखा हुआ 49:25 और डी में लिखा हुआ है बउआ 25:49। चलिए बउआ इस पे जो भी संबंधित है हम सारा का सारा पहले लिखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बउआ दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। परिधि का अनुपात कितना देल है बउआ? 3:4। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। पहला लिखा हुआ है बउआ 4:3, बी में लिखा हुआ 3:4, सी में लिखा हुआ 9:16 और डी में लिखा हुआ 16:9। अगला है बउआ अगला लिखा हुआ है 24 में लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पहला लिखा हुआ है बउआ 4:5, बी में है 5:4, सी में है 16:25 और डी में है 25:16। चलिए बउआ आगे जरा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 25 में यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। पहला है 3:5, बी में है 5:2, सी में है 1:5 और डी में है 2:5। चलिए बउआ आगे लिखा हुआ है कितना में बउआ? 26 में लिखा हुआ है दो वृत्तों के
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। पहला लिखा हुआ है बउआ 3:2, दूसरा लिखा हुआ है बउआ 4:9, तीसरा लिखा हुआ है बउआ 2:3 और डी में लिखा हुआ 81:16। अगला बउआ 27। चलिए आइए देखते हैं क्या है। 27 में लिखा हुआ है, 27 में लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। पहला लिखा हुआ है बउआ 1:2, बी में है 3:1, सी में है 4:1 और डी में है 1:4। चलिए बउआ आइए जरा सारा अनुपात का खेला तो सुनिए। वृत्त का जो परिधि होता है बउआ, आपको याद होना चाहिए, जो वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो मेरा अनुपात में क्या होगा बउआ, अनुपात में क्या होगा, कांस्टेंट राशि कट जाएगा तो परिधि में खाली क्या बचेगा r, और क्षेत्रफल में क्या बचेगा खाली बउआ r²। यानी जितने परिधि उतने त्रिज्या, है कि नहीं, क्योंकि परिधि में मेरा क्या बचा वो r4 क्या होता है वो त्रिज्या। तो जितने त्रिज्या उतने परिधि, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ स्क्वायर। वृत्त में क्या होगा, जितने त्रिज्या उतने परिधि, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ स्क्वायर। बताइए बउआ, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है बउआ 5:7। तो आपको हम क्या बताए, जितने त्रिज्या उतने परिधि, बोले तो बउआ 5:7। जितने त्रिज्या उतने परिधि, खाली क्षेत्रफल क्या होगा बउआ स्क्वायर। बात समझ में आया। तो हमसे त्रिज्या का अनुपात देल था तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा बउआ, वही सेम टू सेम 5:7। अगला क्या लिखा है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिल है वो 3:4। तो आपको क्या बताए, जितना त्रिज्या उतने परिधि, यानी जितने परिधि उतने त्रिज्या, जितने परिधि उतने क्या बउआ त्रिज्या, बोले तो बउआ क्या बउआ 3:4। बात समझ में आया। जितने परिधि उतने त्रिज्या, क्योंकि परिधि कितना बचता है, सिर्फ r बचता है, यानी जो परिधि है अनुपात में वो त्रिज्या के बराबर होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है बउआ स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है बउआ स्क्वायर। चलिए आगे, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या है बउआ 4:5। तो क्या बताए, जितने त्रिज्या उतने परिधि, मगर क्षेत्रफल क्या है बउआ स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है बउआ स्क्वायर। तो त्रिज्या का दिल्ले है और पूछ रहा है बउआ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बउआ स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, बोले तो 16 कितना बउआ 25। बात समझ में आया। जितने त्रिज्या उतने परिधि और क्षेत्रफल क्या बउआ स्क्वायर। ठीक है। चलिए बउआ, अब क्षेत्रफल दिल्ले है, यानी क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है, यानी 4 किसका स्क्वायर है बउआ 2 का, अब 25 किसका स्क्वायर है बउआ 5 का। तो पूछ रहा है बउआ त्रिज्या का अनुपात, तो क्या हो जाएगा बउआ 2:5।
क्या हो जाएगा बुआ 2:5, क्योंकि क्या बताया बुआ जितना त्रिज्या उतना परिधि और क्षेत्रफल क्या बुआ स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिले है बुआ तो स्क्वायर होगा, तो 4 किसका स्क्वायर है बुआ 2 का और 25 किसका है बुआ 5 का। ठीक है, चलिए आइए बुआ दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिल है बुआ 9:16, क्षेत्रफल दिल है 16, यानी क्षेत्रफल किसी का स्क्वायर होता है, तो बताइए बुआ 9 किसका स्क्वायर होता है बुआ 3 का और 4 किसका होता है बुआ 2 का, तो या तो त्रिज्या बोले या परिधि बोले, तो कितना हो जाएगा बुआ 3:2। क्या हो जाएगा बुआ 3:2। अब आइए निचला जो है ये आपसे 3 प्रकार का पूछेगा। सोचिए हम लेते हैं पुराना और बाद में नया, ठीक, इसमें 2 प्रकार के पूछेगा बउआ, 2 गुना और क्या बउआ आधा, ये दोनों दोस्त है। एगो पूछेगा बुआ तिगुना और फिर क्या पूछेगा बुआ तिहाई। ठीक, तो यदि दोगुना बोला तो हम पुराना में कमाते थे 1 रुपया, अब कमाते हैं कै रुपया बुआ 2 रुपया, तो ये हुआ दोगुना, पहले 1 बाद में 2, पहले 1 यानी पुराना में 1 और बाद नया में कितना बुआ 2। यदि आधा बोलता बुआ तो पहले 2 बाद में 1। बात समझ में आया बुआ? जब दोगुना बोले तो पहले 1 बाद में 2, जब दोगुना बोले तो क्या लीजिएगा 1:2, जब आपको आधा बोले तो लीजिएगा 2:1। लेकिन बोल रहा है वो तिगुना, तो बुआ पहले 1 और बाद में 3, पहले 1 और बाद में 3 और तिहाई में पहले 3 बाद में 1, इतना प्रकार से आपको पूछेगा। समझ में आया? तो अब क्या बोल रहा है बुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए बुआ तिगुनी कर दी जाए, यानी पहले 1 पुराना में 1 और नया में कितना बुआ 3, तो बोल रहा है बुआ नए एवं पुराने, पलट दिया नए एवं पुराने, तो कितना हो जाते बुआ 3:1। कितना हो जाते बुआ 3:1, क्योंकि हम पढ़े हैं जितना त्रिज्या उतना परिधि, लेकिन यहाँ क्या बोल दिए बुआ नए एवं पुराने, नया एवं पुराना, नया एवं पुराना, तो क्या होता बुआ यदि बोलता पुराना एवं नया तो बोलता 1:3, लेकिन हमसे क्या पूछ दिया बुआ नए एवं पुराने, तो पहले 3 और बाद में कितना बुआ 1। बात समझ में आया? कि दोगुना बोले तो 1:2, आधा बोले 2:1, तिगना बोले 1:3 और तिहाई बोले तो 3:1। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोलेगा पुराना एवं नया तो जस का तस लिखिएगा, लेकिन हमसे क्या पूछ दिया वो नए एवं पुराने, तो नया में कितना 3 और पुराना में कितना बुआ 1। बात समझ में आया? चलिए एक बार थोड़ा और हो जाए इससे संबंधित क्षेत्रफल में कुछ और बताते हैं, फिर वीडियो हम लास्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बुआ अगला, अगला लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है बुआ कि आगे में क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति बोले तो बउआ परिधि होगी, परिधि होगी। चलिए बउआ पहला ऑप्शन है बउआ 36 सेंटीमीटर, बी में है 63 सेंटीमीटर, सी में है 37 सेंटीमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बउआ क्षेत्रफल वाला में आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो हम वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त से संबंधित आपको हम क्या ले देते हैं बउआ अर्धवृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बउआ πr²/2। नहीं हो जाते बउआ, वृत्त के आधा क्या होता है वो अर्धवृत्त, लेकिन यही इसका परिमाप बोल दे या परिधि बोल दे बउआ, है ना, परिधि बोल दे तो होता है बउआ πr+2r। अब क्यों होता है πr+2r उतना डिटेल हम जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस याद कर लीजिएगा बुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 और परिमिति कितना बउआ πr+2r। क्या बउआ πr+2r। तो इसमें क्या बोल रहा है बउआ अर्धवृत्त की परिधि और त्रिज्या कितना है बउआ 7,
तो पाई का मान हो जाएगा बउआ 22/7, त्रिज्या का मान 7 प्लस 2 गुने कितना बउआ 7 7 कट गया, 22 प्लस 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा बउआ 36 सेंटीमीटर। यानी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोल रहा है बउआ अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा बउआ पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है बउआ आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले, थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो ऑप्शन ए में है बउआ 2 पाई आर थीटा बटे 180, बी में है 2 पाई आर थीटा बटे 360, सी में है बउआ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 और डी में है बउआ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो सुनिए राजा, सुनिए क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे बउआ त्रिज्य खंड के बारे में। यानी कि बउआ एक वृत्त है और ये क्या है बउआ 2 गो त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या से बने चाप, त्रिज्या से बने क्षेत्र को ये क्या कहला जाएगा बउआ त्रिज्य खंड। ये हो जाएगा बउआ थीटा, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर और ई इसका संगत क्या हो जाएगा बउआ चाप। और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या कहला जाएगा बउआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझे? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कै डिग्री बना बउआ थीटा बटे 360 और क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर। ये कौची हो गया बउआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकल गया बउआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और चाप की लंबाई, चाप यहां से यहां है बउआ, चाप यहां से यहां है, यानी चाप किसका भाग हुआ बउआ परिधि का। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 और क्या बउआ 2 पाई आर, क्योंकि ये परिधि का भाग है तो 2 पाई आर, ये क्षेत्रफल का भाग था तो क्या बउआ पाई आर स्क्वायर। तो बताइए बउआ चाप की लंबाई क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर। देखिए बउआ 2 पाई आर और थीटा बटे 360, अब पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 ये क्या बन जाता बउआ, ये बन जाता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आया? तो त्रिज्यखंड का, अरे यही बोल देगा कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बोल दिया बुआ संगत चाप की लंबाई, तो चाप किसका भाग होता है बुआ तो परिधि का, तो हो जाएगा थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। थीटे न बना बुआ, थीटा बना कितना में, वृत्त पूरा होता कितना है बुआ 360, तो थीटा बना 360 में और 2 पाई आर, चाप है तो 2 पाई आर और क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बउआ, आगे एक टाइप और देखिए है बउआ। चलिए अगला, अगला लिखा हुआ है बउआ आगे लिखा हुआ है, कहाँ चल गया भाई, अभी मिला था, कोई नहीं मिल जाएगा। लिखल है बउआ कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। चलिए बउआ आइए, पहला ऑप्शन है बउआ 60 डिग्री, बी में है 120 डिग्री, सी में है 180 डिग्री और डी में है 360 डिग्री। सुनिए बउआ, यदि कोई घड़ी है बउआ और मिनट की सुई पूरा 60 मिनट होता है कब, जब पूरा घूम जाता है तब। पूरा घूमने का मतलब होता है कै डिग्री बउआ 360 डिग्री।
यानी हम निकाल सकते हैं बउआ, चूंकि 60 मिनट बराबर कै डिग्री बउआ, 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कै हो जाएगा बउआ, 6 डिग्री। आपसे इहो पूछ सकता था कि 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो 5 मिनट में, 1 मिनट में बनता है 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बनता है कै डिग्री बुआ, 6 पच्चे 30 डिग्री। आपसे यह पूछ सकता है बुआ कि 10 मिनट में बना कौन, तो 10 छक कितना बुआ 60, 15 मिनट में तो 15 छक 90, 20 मिनट में तो 20 छक 20 है, और आपसे पूछा कितना बुआ 60 मिनट में, तो 60 मिनट में बनता है कै डिग्री बुआ 360। इसलिए बुआ आपसे कभी कभी पूछ देगा कि 1 मिनट में तो कै डिग्री बुआ 6 डिग्री, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं 10 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का, 2 मिनट का। बात समझ में आया? चलिए एक आध क्वेश्चन और है, हाँ एक आध क्वेश्चन और लाते हैं आपका। चलिए बउआ अब लिखा हुआ है, हाँ एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं। लिखा हुआ है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। पहला ऑप्शन है बउआ 4 सेंटीमीटर, बी में है बउआ 5 सेंटीमीटर, सी में है बउआ 10 सेंटीमीटर, और डी में है बउआ 8 सेंटीमीटर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको हम यहां बताना भूल गए, ठीक है, या उस पर ध्यान नहीं दे पाए, मगर अब ध्यान आ गया। एक क्वेश्चन देगा कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान दोनों बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा त्रिज्या, देखिए पाई से पाई खत्म, स्क्वायर से आर खत्म, यानी आर बराबर कई यूनिट पहुंचेगा बउआ 2 यूनिट, और डी बराबर कितना हो जाएगा बउआ 4 यूनिट, बोले तो इकाई। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से लिखिए जरा, ठीक है, हम लिखाते हैं, लिखिए यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी समान है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बउआ 2 यूनिट, और व्यास कितना हो जाएगा बउआ 4 यूनिट। ठीक है, ये जरा लिखिएगा, जरा देखेंगे भाई कौन कौन लिख के लाए हो। ठीक है, चलिए बउआ अंत वाला तो सब भला, लिखा है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा खींचा हुआ है बउआ, कै सेंटीमीटर बउआ 8 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर बउआ 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से कै दूरी है बउआ 3 सेंटीमीटर है, यानी 8 है बउआ, तो यहाँ पे डलता है बउआ लंब, और ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाता है, यानी ई है बउआ 8, तो ये कितना हो जाएगा बउआ 4 4, तो बताइए बउआ त्रिज्या कितना हो जाएगा बउआ 3 4 5, क्योंकि यहाँ 90 है बउआ, तो 90 के सामने क्या होता है बउआ कर्ण, तो देखिए ये कितना था 3 सेंटीमीटर, कितना था बउआ 3, और ये कितना था बउआ 4, तो कितना हो जाएगा बउआ 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बउआ व्यास, तो व्यास क्या सेंटीमीटर हो जाएगा बउआ 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? चलिए एक बार आप समझाते हैं इसको, इसमें भी बउआ कोई 2 गो देल रहेगा, तीसरा आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए एक बार आप समझा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा है बउआ कै सेंटीमीटर है बउआ 8 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी कितना है बउआ 3 सेंटीमीटर, जब ये पूरा 8 है बउआ ये बढ़ जाएगा कितना में बउआ 4 4 सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। नोट लिख लीजिएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो बताइए बुआ, पूरा जीवा कै सेंटीमीटर था? 8 सेंटीमीटर। कितना कितना हो गया बुआ? 4। तो आपसे पूछ रहा है बुआ त्रिज्या पूछेगा या व्यास पूछेगा? तो बताइए बुआ, ई है 3, ई है 4, तो 90 के सामने होगा बुआ कर्ण हो जाएगा ये। तो 3 4 कितना होता है बुआ? 5। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा, हमसे पूछा बुआ व्यास। तो कितना हो जाएगा बुआ? 5 दूनी 10। यानी ये हुआ जीवा, ये हुआ केंद्र से न्यूनतम दूरी, और ये हुआ त्रिज्या। इसमें भी कोई दो को देल रहेगा और तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग सब लोग मन से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।